नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में कोशिश रहती है हमारी कि सरकारी योजनाओं की जानकारियां हम आप तक पहुंचा सकें, और इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको जागरूक करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में। तो फिर आइए बिना समय को गवाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं योजना का सार क्या है। सिर पर छत की तमन्ना किसको नहीं होती, लेकिन पैसे की कमी के चलते देश की बड़ी आबादी अपने लिए एक अदद घरौंदे का इंतजाम नहीं कर पाती। सरकार जरूरतमंदों की इसी तमन्ना को पूरी करने की कोशिश कर रही है। देश में सभी के लिए आवास मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। ये योजना ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए अलग अलग है। आज हम शहरी इलाकों की बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है। 25 जून 2015 को शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य शहरी इलाकों में रहने वाले सभी पात्र लाभार्थियों को 12 मासी पक्के मकान उपलब्ध कराना है। ये योजना 2022 तक ही थी। यही वो साल था जब भारत ने अपनी आजादी की प्लेटिनम जुबली मनाई, यानी 75 साल पूरे किए। लेकिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर इसे 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने का फैसला लिया गया। इस कदम से बीएलसी, एएचपी और आईएसएसआर कार्यक्षेत्रों के तहत पहले से ही स्वीकृत आवासों को पूरा करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि इस योजना के 4 कार्यक्षेत्र हैं। पहला है बीएलसी यानी लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण या संवर्धन। दूसरा है एएचसी यानी साझेदारी में किफायती आवास। तीसरा है आईएसएसआर यानी स्वस्थान स्लम पुनर्विकास। जबकि चौथा है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम यानी सीएलएसएस। ऐसे लोग जिनके नाम पर भारत में किसी भी जगह पक्का मकान नहीं है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वो परिवार हैं जिनकी सालाना आय 3 लाख तक ही है। स्वस्थान स्लम पुनर्विकास के लिए केंद्र की ओर से 1 लाख रुपए, जबकि एएचपी के तहत 1.5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। सीएलएसएस के तहत 6.5% की ब्याज सब्सिडी दी जा रही है, जो 2,67,000 तक बैठती है। 20 मार्च तक के आंकड़े बताते हैं कि इस योजना के तहत 1,23,00,000 मकानों को मंजूरी दी गई, जबकि 72,72,000 मकान बनकर तैयार हुए। वहीं 2004 से 2014 की अवधि के दौरान शहरी आवास योजना के तहत 8 लाख से कुछ अधिक आवासों का निर्माण किया जा सका था। इसी तरह 2004 से 2014 के दौरान 20,000 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र सरकार ने दी थी। वहीं 2015 से लेकर अब तक स्वीकृत केंद्रीय सहायता 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। 31 मार्च 2022 तक 1,18,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता यानी सब्सिडी पहले ही जारी की जा चुकी है, और 31 दिसंबर 2024 तक 85,406 करोड़ रुपए केंद्रीय की सहायता जारी की जाएगी। भारत सरकार इस योजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जबकि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थियों का चयन करके योजना को लागू करते हैं। ये योजना देश के संपूर्ण शहरी क्षेत्र को कवर करती है। इन क्षेत्रों में 2011 की जनगणना के अनुसार सभी सांविधिक कस्बे और अधिसूचित नियोजन या विकास क्षेत्र सहित बाद में अधिसूचित कस्बे भी शामिल हैं। इस योजना के तहत जो आवास दिए जाते हैं, उनका मालिकाना हक किसी वयस्क महिला सदस्य के नाम पर या पुरुषों के साथ महिला के नाम पर संयुक्त रूप से प्रदान किए जाते हैं। इसका मतलब ये योजना महिला सशक्तिकरण पर भी जोर देती है। योजना के तहत बनाए गए मकानों में पानी का कनेक्शन, शौचालय और 24 घंटे बिजली की सुविधा है। ये योजना देश के वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को प्राथमिकता देती है। योजना के तहत संबंधित स्थानीय शहरी निकायों की ओर से निशुल्क आवेदन जमा कराया जाता है। आवेदनों की वैधता की जांच के बाद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इसे आर्थिक सहायता के लिए केंद्र के पास भेजते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि इस योजना को 2 साल के लिए और क्यों बढ़ाया गया है। इस बारे में केंद्र सरकार का कहना है
कि कुल स्वीकृत 1,23,00,000 मकानों में से 40 लाख घरों के प्रस्ताव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से देर से प्राप्त हुए। इन घरों को पूरा करने के लिए 2 साल के अतिरिक्त समय की जरूरत होगी। ये था योजना का सार। इसी के साथ आपको बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, अभी इस योजना के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ। कुछ ऐप्स और वेब पोर्टल्स ऐसे भी हैं जो आपकी फसल को घर बैठे ही देश भर की मंडियों से जोड़ने का काम करते हैं। ये जो ऐप है ये किस तरह से किसानों की मदद करता है? इफ्को ऐप यहाँ पर लॉन्च किया है जो कि किसान भाई बहनों को यहाँ पर मदद करता है, उनको हर तरीके से उनकी खेती बाड़ी में, रोजमर्रा की चीज़ों में। कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हैं क्या? आप जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, यानी कि शेयर में निवेश करते हैं, या फिर आप SIP करते हैं, इन सभी की तरीके से कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो चलिए जानते हैं क्या है योजना और कैसे उठा सकते हैं आप इसका लाभ। देखिए डिजिटल किसान इस रविवार 23 अप्रैल शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार 25 अप्रैल शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब कार्यक्रम में रुख करते हैं हमारे विशेषज्ञ का, उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है क्या, किस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई, और अगर हमें बनाना है अपने सपनों का घर तो किस तरह की प्रक्रिया को हमें अपनाना होगा। आइए रुख करें हमारे विशेषज्ञ का। आज का हमारा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पर आधारित। अभी तक आपने बहुत सारी जानकारियां इस संदर्भ में हासिल कर ली हैं। हमारे विशेषज्ञ अब हमारे साथ उपस्थित हो गए हैं, आइए उनसे भी हम इसके बारे में जानकारियां हासिल करते हैं, विस्तार से समझते हैं कि ये योजना आखिर है क्या। हमारे साथ मनोज जोशी जी उपस्थित हैं। बता दें ये सचिव हैं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की। तो सबसे पहले तो बताएं कब इसकी शुरुआत हुई और उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है कि सभी जो होमलेस लोग हैं उनको हम आवास दे सकें। इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि 4 वर्टिकल्स हैं इस स्कीम के। एक तो बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें बेनिफिशियरी अपना घर खुद बनाता है। तो कोई भी पर्सन जिसकी इनकम सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम है और जिसके पास भूमि है वो इसका पात्र है। तो उनको ये बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन स्कीम में 1.5 लाख रुपए तक का ग्रांट दी जाती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो अपनी तरफ से भी कुछ ग्रांट दे देती है और बाकी पैसा बेनिफिशियरी अपना खुद का लगाते हैं और अपना घर खुद बनाते हैं। जैसे जैसे घर में प्रगति होती जाती है उनको और पैसा दिया जाता है। दूसरे जो एलिमेंट्स हैं 2, एक है कि इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है 2.5 लाख रुपए तक की, जो बैंक से लोन लेते हैं घर बनाने के लिए। वो कंपोनेंट अब समाप्त हो गया है पर उसमें काफ़ी लोगों को MIG और LIG में बेनिफिट मिला है। तीसरा जो कैटेगरी है वो शहरों में सरकार खुद घर बना के मल्टी स्टोरीड घर बना के लोगों को अलॉट करती है। और चौथा है कि जहाँ स्लम्स हैं, झुग्गियाँ हैं, उन झुग्गियों की जगह उनके रीसेटलमेंट के लिए घर बना के दिए जाने का। ये 4 कंपोनेंट्स प्रधानमंत्री आवास योजना में हैं। तो जो भी होमलेस लोग हैं अगर उनके पास भूमि है तो वो बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन का फ़ायदा ले सकते हैं। बैंक लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट सब्सिडी का फ़ायदा उन्होंने लिया है। और वो दोनों ना हो, स्लम में रह रहे हो तो स्लम स्कीम का, नहीं तो और भी होमलेस लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट घर बना के भी देती है इसमें। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर घर अपना मिल जाता है अगर इस योजना से जुड़ते हैं। तो कौन कौन इसके लाभार्थी हो सकते हैं? जैसे आपने कहा कि जिसके पास भूमि है उसके लिए भी कोई इनकम क्राइटेरिया होना चाहिए? इनकम क्राइटेरिया है कि सालाना आमदनी 3 लाख रुपए से कम हो।
3 लाख रुपए से कम है और तो घर नहीं है खुद और का। घर नहीं है, लेकिन आपके पास जमीन है तो आप खुद बनवा सकते हैं। आपको यहाँ पर आर्थिक सहायता दी जाएगी और साथ ही साथ अन्य जो भी लाभार्थी हैं उनके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आपको यहाँ पर जानकारी दी ही है। तो इसके लिए कहाँ संपर्क करना होता है लाभार्थी को? इसका प्राइमरी सोर्स इस स्कीम म्यूनिसपैलिटीज़ या अर्बन लोकल बॉडीज़ के माध्यम से इम्प्लीमेंट की जाती है। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करके इसमें काम करते हैं। तो स्टेट म्यूनिसपैलिटी को अगर जो भी जना इसमें ग्रांट लेना चाहते हैं वो म्यूनिसपैलिटीज़ को संपर्क करके म्यूनिसपैलिटीज़ उनकी एप्लीकेशन सब की मिला के स्टेट गवर्नमेंट को भेज के स्टेट गवर्नमेंट हमें प्रपोजल भेजती हैं और हम लोग सैंक्शन करते हैं। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एप्लीकेशन अर्बन लोकल बॉडी या म्यूनिसपैलिटी है। म्यूनिसिपैलिटी ही है। क्या इसमें ऑनलाइन आवेदन भी दिया जा सकता है? जैसे डिजिटल हो रहा है हमारा इंडिया, तो इसमें ऑनलाइन कोई पोर्टल भी दिया गया है? नहीं, वो सिस्टम नहीं किया गया है क्योंकि क्योंकि एक तो इनकम के इश्यूज होते हैं कि 3 लाख रुपए की इनकम किसकी है, ज़मीन है या नहीं है, ये सारे वेरिफिकेशन म्यूनिसपैलिटी के लेवल पे ही किए जा सकते हैं। तो म्यूनिसपैलिटी के माध्यम से ही एप्लीकेशन होती है इसमें। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, आप डिजिटली कोई एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं। नगर पालिका के दफ्तर आप जा सकते हैं, वहाँ के कार्यालय में जाकर के आप आवेदन दे सकते हैं। आवेदन जब देने जा रहे हैं तो क्या क्या दस्तावेज लेकर जाएं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को? जिन लोगों के पास खुद की भूमि है उनको भूमि के दस्तावेज चाहिए, आइडेंटिटी के दस्तावेज चाहिए, आधार कार्ड या कोई और डॉक्यूमेंट हो, और इनकम का सर्टिफिकेट चाहिए कि सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम है। तो वो जिस स्टेट में जो सिस्टम होता है, ज़्यादातर पटवारी या विलेज ऑफिसर जो इनकम सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो वो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। राशन कार्ड की कॉपी काफ़ी यूज़फुल होती है क्योंकि राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का लिस्ट दी हुई होती है। तो ज़्यादातर स्टेट्स इसमें राशन कार्ड पे इंसिस्ट करती हैं कि राशन कार्ड में आपका नाम किस जगह पे लिखा हुआ है और किसके साथ लिखा हुआ है। ये 4 डॉक्यूमेंट बेसिकली चाहिए होते हैं। बिल्कुल। तो आवेदन यहाँ पर इन दस्तावेजों के साथ दिया जाता है। वो पास हुआ है या फिर उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, ये कैसे पता चलता है? या इसके लिए दफ्तर में ही जाकर जानकारी मिलती है? हाँ, म्यूनिसपैलिटी उनको इन्फॉर्म करती है लिखित में कि आपका आवेदन, आपकी एप्लीकेशन सैंक्शन हो गई है, और उसके बाद उनको प्रोसीजर समझाया जाता है कि सबसे पहली इंस्टॉलमेंट दी जाती है ताकि वो अपना घर बनाना शुरू कर लें। उसके बाद जब एक प्लिंथ लेवल तक आ जाता है तो कंस्ट्रक्शन, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट दी जाती है, और जब रूफ लेवल पे आ जाता है तो फिर या कंप्लीट हो जाता है तो फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट दी जाती है। बिल्कुल। तो जो पैसा है वो एक ही बारी में नहीं बल्कि इंस्टॉलमेंट्स में बारी बारी में यहाँ पर दिया जाता है। तो ये समय कितना लेता है? जैसे आपने कहा कि वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी द्वारा बताया जाता है कि सैंक्शन हो गया है, तो कितना समय लगता है? सैंक्शन होने में करीब 6 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि म्यूनिसपैलिटीज़ सभी एप्लीकेशंस को कलेक्ट करके उसको एक साथ करके और भेजती हैं स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट हमें भेजती है। तो स्कीम पिछले 6 साल से चल रही है। अभी तक हम लोगों ने करीब 1 करोड़ 22 लाख घर सैंक्शन किए हैं। हाँ, थोड़ा समय शुरू में लगता है, तब तक बेनिफिशरी अपना खुद का अगर कुछ पैसा लगा रहे हैं मकान बनाने में तो वो भी जुटा सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि वो लोग जिनके पास भूमि है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, इस योजना से जुड़ सकते हैं। तो जैसे सरकार कोई घर देती है तो एक नक्शा बना होता है, तो जिनके पास भूमि है वो भी अपना घर बना रहे हैं, तो किसी नक्शे के अनुसार ही बनाना है या अपने अनुसार वो बनवा सकते हैं? वो नक्शा उनको अपने आप ही बनाना होता है। हम लोग कोई नक्शा नहीं देते। जिस तरह का घर जिसको बनाना है वो बना सकते हैं। कुछ बेनिफिशरीज उधार लेके थोड़ा और बड़ा घर बनाने की कोशिश करते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी है। ज़िंदगी में पहली बार घर बना रहे होते हैं, रोज़ तो बनाते नहीं हैं। तो अलग अलग बेनिफिशरी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग साइज़ का घर बनाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, घर तो सभी का एक सपना होता है और सरकार उसे पूरा करने में मदद कर रही है। तो जाहिर तौर पर सभी से जुड़ना भी चाहते हैं, जानकारियां भी लेना चाहते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तक कितने लोग जुड़कर इससे लाभान्वित हो चुके हैं? हम लोगों ने
1,22,00,000 घर सैंक्शन किए हैं अभी तक। उसमें से करीब 1,09,00,000 घर में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। तो करीब 13 लाख घर ऐसे हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है। ये ज़्यादातर वो घर हैं जो अभी हाल ही में हम लोगों ने सैंक्शन किए हैं। इस 1,09,00,000 में से 72 लाख घर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मान लीजिए 28 और करीब 37-38 लाख घर अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जो दिसंबर 2024 हमारा टारगेट है कंप्लीशन का स्कीम का, तो उससे कहीं पहले ही घर कंप्लीट हो जाएंगे। ज़्यादातर 1 से 2 साल लगते हैं घर बनने में, तो इस दौरान सभी घर कंप्लीट हो जाने चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए 1 करोड़ से भी ज़्यादा का आंकड़ा यहाँ पर पार कर चुका है। कोई इसमें लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था कि इतने घर हमें 2024 तक बनवाने ही बनवाने हैं? हम लोगों ने स्कीम शुरू होते टाइम सभी राज्य सरकारों से एक सर्वे करने को कहा था। उस सर्वे में करीब 1,12,00,000 के करीब असेसमेंट हुआ था कि शायद इतने लोगों को घरों की ज़रूरत होगी। तो जब एप्लीकेशंस आती गई तो हम ज़्यादा सैंक्शन करते गए। अभी भी ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगी तो सैंक्शन करने में हमें दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, पर हाँ, जितना आइडेंटिफाइड हुए थे बेनिफिशरीज टेंटेटिवली, उससे थोड़ा ज़्यादा ही सैंक्शन किए गए हैं। बिल्कुल, तो जितना लक्ष्य यहाँ पर रखा गया था उससे ज़्यादा ही यहाँ पर आवेदन आए हैं और सबको घर देने के लिए यहाँ पर प्रयास शुरू भी हो गए हैं। कई लोगों का सपना पूरा भी हो चुका है और कईयों का हम कह सकते हैं कि अंडर प्रोसेस है, घर बन रहा है और उनका भी ये सपना जल्द ही साकार होगा। अगर आपको भी चाहिए अपने सपनों का घर तो आप भी इस योजना से जुड़ सकते हैं। आगे की अगर हम योजना की बात करें तो कुछ बदलाव इसमें आए या फिर और किस तरह से लोगों को जोड़ने के लिए इसमें कोशिशें हो रही हैं? नहीं, स्कीम अपने आखिरी पड़ाव पे है, तो स्कीम में कोई और परिवर्तन अब इस स्टेज पे हम लोग नहीं ला रहे हैं। अभी भी जिनको घर चाहिए वो म्यूनिसिपैलिटी को संपर्क करके घर के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम अभी भी बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन में अभी भी घर सैंक्शन कर रहे हैं और अभी समय है करीब 1.5 साल का जिसमें घर कंप्लीट किए जा सकते हैं। तो वो लोग अपनी म्यूनिसिपैलिटी को संपर्क कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ और आवेदन भिजवा सकते हैं। बिल्कुल, और अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो अब अभी भी समय है, आवेदन कर सकते हैं। पहले इसका कार्यकाल निर्धारित किया गया था वर्ष 2022 तक, उसे बढ़ाया गया 2024 दिसंबर तक कर दिया गया। क्या कुछ यहाँ पर उम्मीद है कि इसे भी और बढ़ाया जा सकता है? नहीं, हमें लग रहा है कि हम दिसंबर 2024 तक ज़्यादातर घर कंप्लीट कर पाएंगे। कुछ घर तो अगर आप 1,22,00,000 घर कोशिश कर रहे हैं तो 2-4 लाख घर तो इनकम्प्लीट रह जाते हैं पर्सनल कारणों से, घर के आर्थिक स्थिति के कारण से। पर हमें लग रहा है कि ज़्यादातर घर इस समय सीमा में कंप्लीट हो जाएंगे और डेट एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, तो देखिए अभी भी समय है आपके पास। अगर आप बनवाना चाहते हैं अपना घर तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। अंतिम सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को इस योजना के बारे में? कितनी अच्छी है ये योजना और कितनी कारगर साबित हो रही है लोगों के सपने को पूरा करने में? घर, अपना खुद का घर होना भारत में सभी लोगों का अपना सपना होता है। इस स्कीम के द्वारा 72 लाख लोग अपना घर बना चुके हैं और आने वाले 1.5 साल में, 1.25-2 साल में बाकी जो हमारा टारगेट है 1,22,00,000 सभी लोग के घर पूरे बन सकें। इस बारे में भारत सरकार का, राज्य सरकारों, म्यूनिसिपैलिटीज़ और लाभार्थियों के साथ प्रयास जारी है। इसमें अगर कोई दिक्कतें फ़ंड रिलीज़ में कहीं लोगों को आ रही हैं तो उसकी जानकारी हमारे तक पहुंचाएं ताकि उन समस्याओं का निवारण हम कर सकें। और हम चाहते हैं कि समय पर जैसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है हम जो भारत सरकार की जो ग्रांट है वो सभी बेनिफिशरीज़ को उपलब्ध करा सकें, बिना समस्या के करा सकें। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिस्टम है कि ग्रांट का मिसयूज़ नहीं हो रहा है। तो बेनिफिशरी जब भी हर स्टेज पे अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं उनको घर के सामने खड़े होकर एक फ़ोटो लेनी होती है और उसके डिजिटल जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो म्यूनिसिपैलिटीज़ उनको अपलोड करती है, तो ताकि पता चले कि इसी जगह पे घर बना है और घर कौन बना रहा है और कितना बन गया है। तो ताकि स्कीम का मिसयूज़ ना हो सके,
फंड डाइवर्जन ना हो सके और उचित सही लाभार्थियों को ही पैसा मिल सके। तो इन सभी डिजिटल माध्यमों से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से और रेगुलर फंड रिलीज के माध्यम से हमारा प्रयास है कि स्कीम को जितना स्मूथली इम्प्लीमेंट कर सकें और लोगों को बेनिफिट दे सकें। तो देखिए, सरकार ने पूरा प्रयास किया है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को बिल्कुल सरल बनाने के लिए, ताकि बहुत ही आसानी से आप इस योजना से जुड़ सके। समय समय पर जो भी आपको ज़रूरत है या फिर आपको सहायता की ज़रूरत है यहाँ पर, वो आपको पूरा मिल सके। तो आपके सपनों का जो घर है वो आपको मिल सकता है। बस अब आपको इस योजना से जुड़ना है, पूरी जो प्रक्रिया है उसे अपनाना है, उसके बाद आपका ये सपना जरूर साकार होगा। और इतनी अहम जानकारियां हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचाई हैं, तो उनका धन्यवाद देना भी बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने सभी को इतनी अहम जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने अच्छे से जान लिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है क्या, आप कैसे इससे जुड़ सकते हैं और कैसे अपने घर के सपने को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है हमारे कार्यक्रम के लिए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी sarkaarapke-sath@gmail.com। आप हमसे फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुलेगा, वहां पर आप अपने सवाल या फिर सुझाव पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-11-3060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल या सुझाव रिकॉर्ड करवा सकते हैं और उनके जवाब कार्यक्रम के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाए जाएंगे। तो इसी के साथ आपको बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में एक नई योजना के प्रति करेंगे आपको जागरूक। तब तक के लिए बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।